तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनली बोरुटो एपिसोड नंबर 226 एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। तो अब बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में मेरे एक सेकंड चैनल के लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं कोई दूसरा एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको वो एनीमे पसंद आए तो आप उसको पूरा देख सकते हो मेरे ही चैनल पे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके देख लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरुटो एंड मित्सुकी को, जो कि रिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेजी से जा रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कोनोहामारू को, जो कि अपने मटके में से 2 स्क्रोल निकालता है। और वो ऑफकोर्स हमारे बोरुटो एंड मित्सुकी के ही थे, इसलिए कोनोहामारू उन दोनों का आवाज़ लगाता है। लेकिन वो दोनों तो वहाँ पे होते ही नहीं है, इसलिए वो दोनों वहाँ पे आते नहीं है। तो हमारी शारदा और कोनोहामारू दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों लेट हो चुके हैं। इसलिए फिर वो होकागे की तरफ देखता है, यानी कि हमारे नारुतो की तरफ। तो जो शिकामारू होता है वो हमारे नारुतो को कहता है कि अब हम इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो अब आप समझ ही चुके हो हमें क्या करना है। नारुतो हमारे कोनोहामारू को इशारा कर देता है और कोनोहामारू भी बता देता है कि वो दोनों फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो दोनों लेट हो गए। और सब लोगों की फेसेस मेरे जैसे ही होते हैं, क्योंकि यार मैं कितने दिनों से इस फाइट के लिए ही चुन एग्जाम आर्क को देख रहा था और मिली ही नहीं मुझे ये फाइट। लेकिन फिर भी चुन एग्जाम आर्क काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वासाबी को, जो कि सुबाकी के पास जाती है और सुबाकी से कहती है कि सुबाकी तुम्हारा मैच अगला है। सुबाकी भी इस बात पे एग्री करती है और इसके बाद जाती है हमारी काफ़ी मस्त सी ओपनिंग के बाद हमें दिखाया जाता है सुबाकी को, जो कि नामिटा और वासाबी के साथ होती है। वासाबी सुबाकी से कहती है कि मैं तुम्हें चीयर करूंगी और जैसे मैंने अपना मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जीता था, वैसे तुम्हें भी जीतना है। हम सभी ने देखा था वासाबी कैसे तूने मैच जीता था, तो इसलिए ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करिए। सुबाकी भी कहती है कि हाँ, मैं अपना पूरा 100% दूंगी और तुम लोगों से मैं मैच के बाद मिलती हूँ। सुबाकी रास्ते में जाते जाते सोच रही होती है कि जब वो लैंड ऑफ फायर वापस जाएगी तो उसकी काफ़ी वाहवाही होगी, और ये सब वो सोच रही होती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें डेंकी पोकेमॉन का, जो कि अपना निंजा टूल खोलता है और उसके बारे में सोचने लगता है। और वो कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से तो ये बैटल नहीं जीत सकता, भले ही मेरे पास निंजा टूल है तो क्या हुआ। इसके बाद हमारा डेंकी कहता है कि मेरा मैच होगा सुबाकी के साथ। मैंने इस निंजा टूल को इस तरीके से प्रिपेयर करा था कि अगर मैं बोरुटो से भी लड़ता तो मेरे जीतने के चांसेस होते। इसके आगे डेंकी कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बोरुटो लेट कैसे हो गया। इसके बाद वो इवाबी और मेटली के बारे में सोचता है और कहता है प्लीज़ तुम दोनों मेरा मैच देखना, मैं अपना पूरा 100% दूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। इसके बाद सीन ब्लैकआउट होता है और हमें दिखाया जाता है बोरुटो को, जो कि फाइनली हमारे रिंग में पहुंच चुका होता है। और वो कहता है क्या मैं सही समय पे आ गया। और वहाँ पे शारदा उनका वेट कर रही होती है और वेट करते करते वो बोलती है नहीं, तुम एकदम गलत समय पे आए हो, तुम दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए हो। इसके बाद शारदा उनसे पूछती है कि तुम लोग ऐसे क्या काम कर रहे थे जो तुम इतना लेट हो गए। हमारा बोरुटो कहता है हमने विलेज के लिए काफ़ी बड़ा काम करा है, और ऐसे ही सब वो अपनी बात बता रहा होता है। लेकिन इसके बाद मित्सुकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि सुनो, हम दोनों अभी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, 1 साल डिस्क्वालीफाई हुए, इसका मतलब शारदा कहती है कि हाँ, तुम दोनों का मैच आपस में था, यानी कि तुम दोनों को आपस में लड़ना था। बोरुटो ये सुन के काफ़ी खुश होता है और कहता है अरे यार, काश हम टाइम पे आए होते, इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। हमारा मित्सुकी भी कहता है हाँ, मैं भी यही चाहता था। लेकिन तभी बोरुटो कहता है कि अभी मैच किसका है। हमारी शारदा बताती है सुबाकी और डेंकी का। हमें दिखाया जाता है सुबाकी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा आराम से आ रही होती है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेंकी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम आर्मर पहन के आ रहा होता है। और डेंकी के लिए अगर मुझे कोई एक वर्ड बोलने को बोले तो मैं उसे कहूँगा सस्ता आयरन मैन। जिसे देख के हमारा शिकामारू कहता है कि हमें पता है सुबाकी के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन डेंकी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमने तो निंजा टूल अलाउ क्या कर दिया, ये तो पूरा निंजा टूल का आर्मर ही पहन के आ गया। हमारा नारुतो कहता है साइंस वर्सेस समुराई, ये मैच काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, हमें इस मैच को पूरा एकदम अच्छे से देखना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबाकी को, जो कि डेंकी से बोल रही होती है कि मुझे लगा ही था तुम निंजा टूल का यूज़ तो करोगे। और वो दोनों ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन इतने में कोनोहामारू मैच स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं जो सुबाकी होती है वो पहले अटैक करती है। सबसे पहले वो जाती है हमारे डेंकी को शिलेस करने, लेकिन बीच रास्ते में हमारा डेंकी उसकी मूवमेंट पढ़ लेता है अपने निंजा टूल की हेल्प से और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है। लेकिन हमारी सुबाकी रुकती नहीं है और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा डेंकी उन सब अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पैरों में से अलग सी ही बिजली निकल रही होती है। और उसके बाद हमारा डेंकी बोलता है लाइटनिंग स्टाइल ओवर ड्राइव। सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं, खासकर हमारे बोरुटो, शारदा, ये सब। हमारा बोरुटो कहता है ये तो क्लाउड विलेज के शिनोबी का अटैक है। हमारी शारदा बताती है हाँ, ये उसका है। हमारा बोरुटो कहता है यार वो कैसे यूज़ कर पा रहा है इनको। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हमारे काटासुका सेंसेई भी प्रेजेंट थे और वो कहते हैं हाँ, मैं बताता हूँ। हमारे काटासुका सेंसेई हमारे डेंकी की बढ़ाई करते हुए कह रहे होते हैं कि उसने इसके अंदर ये करा है, वो करा है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया। हमारा बोरुटो कहता है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा है। हमारा काटासुका सेंसेई कहता है कि हाँ, उसने इतनी सी उम्र में इतना कुछ कर लिया है, जिससे मैं पता लगता है कि काटासुका सेंसेई को हमारे डेंकी में कितना इंटरेस्ट है।
फिर सीन शिफ्ट होता है इवाबी की ओर, जो कि मैच को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है और वो कहता है हमारे लिए ये कर दो डेंकी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक को, जिसके अंदर हमारा डेंकी हमारी इवाबी और इन सबसे कह रहा होता है कि ये मैच थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेरे पास समुराई के लड़ने का डाटा नहीं है, इसलिए शायद ये मैच थोड़ा मुश्किल होगा। हमारा इवाबी कहता है अपना गार्ड डाउन मत करो, तुमने यहाँ तक आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, इसलिए ये सोचो कि तुम ही जीतने वाले हो। हमारा डेंकी भी ऑल फायर्ड अप हो जाता है और वो कहता है हाँ मैं ही जीतूंगा। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे हमारा इवाबी कहता है कि हमारी टीम में बस तुम ही हो, ये कर दिखाओ। फिर सीन दिखाया जाता है मैच का। मैच में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद सुबाकी कहती है तुम मुझे डॉज करने से कभी नहीं हरा सकते, ये बात तुम्हें भी पता है ना। हमारा डेंकी कहता है रुको तो, और वो अपने हाथ में पंच बनाता है और उस पर इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करता है और तभी वो 1 सेकंड के अंदर ही सुबाकी के पीछे आ जाता है और उसको पंच से हिट करने ही वाला होता है। लेकिन हमारी सुबाकी सोचते हैं मैं इसे काउंटर कर लूँगी, लेकिन 1 सेकंड में बाद ही वो वहाँ से हट जाती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है। हम देखते हैं कि वो डेंकी का पंच जो होता है वो ज़मीन पर जाके लगता है, जिससे आसपास की काफ़ी ज़्यादा एरिया में ज़मीन पूरी टूट जाती है। हमारी सुबाकी कहती है अगर लास्ट मोमेंट में मैंने उस अटैक को डॉज नहीं करा होता तो मेरी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती। इसके बाद हमारा डेंकी कहता है कि मेरे पंचेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैं अपनी मशीन से लाइटिंग स्टाइल जुत्सु क्रिएट कर सकता हूँ। हमारी सुबाकी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा निंजा टूल डिस्ट्रॉय कर दूंगी तो तुम भी अपने आप ही हार जाओगे। हमारा डेंकी कहता है पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। डेंकी कहता है मैं अपने यहाँ पे टीम 5 के लिए खड़ा हूँ और उनको मैं जिता के रहूँगा। हमारे सुबाकी कहते हैं कि हाँ मैं भी इसीलिए ही हूँ यहाँ पे, मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ कर दूंगी तुम्हें क्रश करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। जो सुबाकी होती है वो कहीं जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में वो देखती है नामेडा और वासाबी को, जो भी आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सुबाकी चली जाएगी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही उसके लिए अच्छा है क्योंकि वो अपने होमलैंड जा रही है और ये सब सुबाकी सुन रही होती है। ये सोच के हमारी सुबाकी हमारे डेंकी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन डेंकी उसे डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक करता है सुबाकी के ऊपर, लेकिन सुबाकी भी उसे डॉज कर लेती है। और सुबाकी के साथ बाकी शिनोबीस भी समझ जाते हैं कि उसके अटैक वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं। सारदा कहती है कुछ तो गड़बड़ है। हमारा मित्सु की बात काटते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता नहीं है क्या कि वो उसके अटैक प्रिडिक्ट कर रहा है। खाटासुका सेंसे कहते हैं तो अच्छा तुम लोग समझ गए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें उनकी फाइट का, जहाँ पे जो डेंकी होता है वो एक के बाद एक पंचेस मार रहा होता है सुबाकी के ऊपर, लेकिन सुबाकी उन्हें ब्लॉक कर रही होती है। लेकिन जो डेंकी होता है उसका एक अटैक सुबाकी को लग जाता है और वो दीवार में जाके लगती है। सुबाकी को मौका ही नहीं मिलता, लेकिन तब भी हमारा डेंकी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और पकड़ लेता है सुबाकी को और सुबाकी को आसमान में उछाल देता है और उसकी तरफ जल्दी से फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु कर लेता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो सुबाकी होती है वो भी किसी से कम नहीं होती, वो भी अपनी ब्लेड को लेती है और काफ़ी अच्छे से रखती है और उसके फायर बॉल जुत्सु को 2 टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद सुबाकी नीचे आती है और जल्दी से जाती है डेंकी के ऊपर अटैक करने, लेकिन बीच रास्ते में वो अपनी मूवमेंट्स चेंज कर लेती है और डेंकी के ऊपर एक छोटा सा हिट लगा देती है और डेंकी उसे डॉज भी नहीं कर पाता। हमारी सुबाकी समझ जाती है कि इसके निंजा टूल में कुछ तो बात है, ये मेरे डेस्क को प्रिडिक्ट कर रहा है। मैंने उसे हिट करा लेकिन फिर भी इतने अच्छे से नहीं, तो चलो इसे एक और बार ट्राई करते हैं। और वो अपना जो स्वॉर्ड का गार्ड होता है उसे डेंकी की तरफ फेंक देती है। वो काफ़ी तेज़ी में आता है, इसलिए डेंकी उसे डॉज नहीं कर पाता और वो डेंकी को हिट कर देता है। लेकिन तभी सुबाकी जल्दी से जाती है और डेंकी के ऊपर अटैक कर देती है। डेंकी जो होता है वो सुबाकी को अपने हाथों से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन डॉज नहीं कर पाता। लेकिन सुबाकी तभी नीचे अपने स्वॉर्ड गार्ड से हमारे डेंकी के ऊपर अटैक करती है और अपने किसी तरीके से अपने स्वॉर्ड गार्ड को हमारे डेंकी के मुंह पे मार के उसका चश्मा तोड़ देती है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी था और डेंकी दूर जाके गिरता है। उसके गॉगल्स फाइनली टूट चुके हैं और उसके गॉगल टूटने पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी सुबाकी कहती है यही था ना तुम्हारा सीक्रेट, तुम अपने निंजा टूल की हेल्प से मेरी मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है बोरुटो को। जो हमारा बोरुटो होता है वो कहता है क्या हुआ डेंकी को। हमारे काटासुका सेंसे कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। जो हमारा डेंकी था वो अपने डिवाइस की हेल्प से अपने एनिमी की नेक्स्ट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करता था और उसका पता लगा के उसे डॉज करता था। हमारे साथ कहती है तो शारिंगन जैसा है। उन लोगों की बात ऐसी चल रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है डेंकी को, जो कि हार नहीं मान रहा होता है और ऐसी रैंडम पंचेस हमारे सुबाकी की ओर मार रहा होता है। सुबाकी उसे डॉज करते और कहते तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे रैंडम पंचेस से मुझे हरा दोगे। हमारा डेंकी भी रैंडम पंचेस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी सुबाकी उसके ऊपर काउंटर अटैक करती है अपनी एल्बो से, जो कि हमारे डेंकी को लग जाती है और वो दूर जाके बैठता है। हमारा डेंकी कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन तभी सुबाकी उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर ही रही होती है। वो अपनी आंखों से उसके स्वॉर्ड को नोटिस करने की कोशिश करता है, भाई शारिंगन थोड़ी है तेरे पास। लेकिन तभी जो सुबाकी होती है वो उसके ऊपर अटैक करने वाली ही होती है कि तभी हमारा डेंकी उसके आयरन मैन आर्मर से अलग हो जाता है और उसका आर्मर पूरा टूट जाता है। हमारा डेंकी दूर जाके खड़ा होता है और तभी वो पोजीशन लेता है और कहता है लाइटनिंग स्टाइल ओवरड्राइव, और वो सच का ओवरड्राइव अटैक कर देता है। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बीच रास्ते में ही वो दूसरा लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु इलेक्ट्रोसाइड कर देता है।
सुबाकी उसे अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाइटनिंग स्टाइल होता है, इसलिए उसकी स्वॉर्ड की वजह से उसके पूरे शरीर में लाइटनिंग स्टाइल फैल जाता है। उसके चिल्लाने के बाद जो सुबाकी होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है और हमारा डेंकी भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद जो हमारा कोनोहामारू होता है वो जल्दी से जाता है सुबाकी के पास और उसको चेक करता है और वो देखता है कि हमारी सुबाकी अनकॉन्शियस है और डेंकी अभी भी कॉन्शियस है, इसलिए वो हमारे डेंकी पोकेमॉन को विजेता बना देता है। मानना पड़ेगा भाई, डेंकी जीत गया मुकाबला। इसके बाद वहाँ पे इवाबी और हमारा मेटली आके हमारे डेंकी को चीयर अप करने लगता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सुबाकी को, जो कि बात सभी के कंधे पे होती है और वो हमारे डेंकी को देख के कहती है तो उसने अपने रियल जुत्सु को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया था। मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें सारे चुनिन्स का, यानी कि सारे नए चुनिन्स का, जो कि चुनिन एग्जाम ग्राउंड में खड़े होते हैं और उनको सब लोग चीयर अप कर रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसे सब। हमारे बोरुटो और मित्सुकी भी सारदा को चीयर अप करते हैं। सारदा उनके ऊपर पहले गुस्सा करती है और फिर उन्हें थैंक यू कहती है। इतना खुशी का माहौल चल ही रहा होता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है इन्फेमरी का, यानी कि हॉस्पिटल का, जहाँ पे सुबाकी होती है और उसके पास वासाबी और नामिडा आते हैं। वहाँ पे वासाबी और नामिडा को देख के सुबाकी कहती है मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, इसलिए मैं हारी, मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगली बार चुनिन एग्जाम में हारू ना और चुनिन बन जाऊँ। ये सुन के वो दोनों उससे पूछते हैं क्या तुम अपने विलेज वापस नहीं जा रही? सुबाकी कहते हैं किसने कहा मैं वापस जा रही हूँ, मैंने एक लेटर लिख के भेज दिया उनको कि मैं थोड़े दिन यहाँ पे और रुकना चाहती हूँ। इस बात पे वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सभी लोगों का, जो लोग चुनिन बन चुके होते हैं और वो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है सिंकी का, जो कि ट्रेन में बैठ के वापस से सैंड विलेज जा रहे होते हैं और वो आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है नरूटो के घर का। जो नरूटो होता है वो कावाकी से पूछता है कि तुम्हें चुनिन एग्जाम कैसे लगा? कावाकी कहते काफ़ी बेकार था, सब लोग जीतने के लिए मर रहे थे, पर कुछ भी हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद हमारा नरूटो कहता है बोरुटो कहाँ है? उसके बाद सीन दिखाया जाता है बोरुटो का, जो कि मित्सुकी के साथ उसी स्टेडियम में, यानी कि उसी चुनिन एग्जाम स्टेडियम में रात को खड़ा होता है और मित्सुकी से कहता है कि क्या लगता है मित्सुकी, हम दोनों में से कौन ताकतवर है? मित्सुकी कहता है चलो पता लगाते हैं, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। वेट है अगले एपिसोड का, नया स्टार्ट होगा शायद से। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैं सेकंड सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सायोनारा।